विश्व तानाशाही रैंकिंग में भारत अब टॉप 10 में शामिल हो गया है। विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति पर वीडेम यानी वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी संस्थान की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व के उन प्रमुख देशों में शामिल हो चुका है जहां निरंकुश राज सत्ता का शासन है। भारत उस सूची में है जिसमें एल सल्वाडोर, तुर्की और हंगरी शामिल है। वहीं रिपोर्ट यह भी कहता है कि आगे चलकर भारत में लोकतंत्र की स्थिति और बिगड़ेगी, न कि किसी तरह का सुधार होगा। दरअसल 2020 की रिपोर्ट में भारत को चुनावी तानाशाही वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस साल भी भारत का यह शर्मनाक प्रदर्शन जारी है। नतीजातन भारत लोकतंत्र के मामले में सूची में नीचे के 40 से 50% देशों में शुमार है। भारत में लोकतंत्र के स्तर में 2014 में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से ज्यादा गिरावट देखी गई है। स्वीडिश संस्थान वीडेम इंस्टीट्यूट की ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 देशों में लोकतांत्रिकरण की एक नई लहर देखी जा रही है, जबकि 32 देश तानाशाही के अधीन है। देश को वीडेम के उदार लोकतंत्र सूचकांक LDI के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें लोकतंत्र के चुनावी और उदार दोनों पहलुओं को शामिल किया जाता है और लोकतंत्र का निम्नतम स्तर 0 और उच्चतम स्तर 1 माना जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले दशक में एशियाई प्रशांत क्षेत्र में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, हांगकांग, थाईलैंड और फिलीपींस के साथ भारत में तानाशाही रवैया की स्थिति बदतर होते जा रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तानाशाही के मामले में प्रमुख देशों में कम से कम 6 देशों में बहुलतावाद का विरोध करने वाले दल शासन चला रहे हैं। यह 6 देश है ब्राजील, हंगरी, भारत, पोलैंड, सर्बिया और तुर्की। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि बहुलतावाद का विरोध करने वाले दल और उनके नेताओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता की कमी है। अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों के प्रति असम्मान की भावना है। राजनीतिक विरोधियों को दबाने को बढ़ावा देते हैं और राजनीतिक हिंसा का समर्थन करते हैं। ये सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीयवादी प्रतिक्रियावादी होते हैं और उन्होंने तानाशाही के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी शक्ति का इस्तेमाल किया है। भारत की चुनावी तानाशाही वाले देशों में तब्दील होने का जुराब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और उनके हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा लागू करने से है। पिछले साल की रिपोर्ट में भी यही बताया गया था। 2021 की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 2014 में भाजपा की मोदी सरकार आने के बाद से उनके द्वारा हिंदू राष्ट्रीय एजेंडा के प्रचार के बाद से लोकतंत्र के स्तर में अधिक गिरावट देखी गई है। साल 2013 के मुकाबले 2020 में 0.23 अंकों की गिरावट देखी गई थी। 2013 में भारत में लोकतंत्र का स्तर अपने चरम पर 0.57 पर था, जो कि 2020 में 0.34 रह गया। पिछले 10 सालों में विश्व के किसी भी देश में यह सबसे बड़ा उतार चढ़ाव था।